और कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। सिद्धार्थ चौहान का उसके अरेस्ट वारंट है, उसको भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। 18-19 में जब इसकी 8 फर्जी कंपनियां पकड़ी गई तब ये सरेंडर नहीं हुए तो इनको भगोड़ा घोषित किया गया। 2019 दिसंबर के अंदर गुरुग्राम में SFIO की जांच की गई और उनके द्वारा भी लगभग 200 लोगों का चालान पेश किया गया। 2019 में इसी कंपनी पे एक और मुकदमा दिल्ली के अंदर दर्ज हुआ। कुल मिला के 3 मुकदमे SOG का, SFIO का और दिल्ली का। 3 मुकदमे जो हैं इन पे चल रहे हैं। बाकी हजारों मुकदमे अलग अलग इंडिविजुअल लोगों के द्वारा भी दर्ज किए गए हैं, वो अलग है। इसमें 2019 में इन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई, वो खारिज कर दी गई कोर्ट ने, पीड़ितों के पक्ष में निर्णय दिया। ट्रायल कोर्ट के बाद में ये हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट के अंदर भी इनका जो मामला था वो जमानत खारिज की गई और हाई कोर्ट के अंदर 7 जजों ने तो इनको सुनने से मना किया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में भी 2025 में इन लोगों ने 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की। एक याचिका की जब चीफ जस्टिस साहब के सामने सुनवाई आई तो इन्होंने याचिका वापस ले ली और दूसरी सुनवाई अभी वहां चल रही है और दूसरी सुनवाई जो चल रही है उसमें राजस्थान सरकार की तरफ से AAG शिव मंगल शर्मा और उनके सहयोगी सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल, ये सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पीड़ित लोगों का पक्ष रखें, सरकार का पक्ष रखें, न कि जो अपराधी हैं उनका पक्ष रखें। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसके जो 2 मामले चल रहे हैं दिल्ली और गुड़गांव, उनमें भी सिद्धार्थ चौहान जो है वो सह आरोपी है और अभी तक फरार होने की वजह से उसको भगोड़ा घोषित किया हुआ है। अब जो आरोपी है सिद्धार्थ चौहान, उसकी तरफ से जो मुकदमे की पैरवी की जा रही है वो आरा एंड कंपनी एक फर्म है, उसके द्वारा की जा रही है और वो शिवमंगल शर्मा, सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल और इनके साथियों की फर्म है। इसलिए क्योंकि 18-19 से ही इनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी जो कंपनी, जो फर्म है, उनकी कंपनियों के विपक्ष में जो कंपनी के विरोध में जो हमारी जो फर्म खड़ी है, जो वकीलों की है, आरा एंड कंपनी, वो सेम हो गई। यानी कि जो सह आरोपी का बचाव कर रहे हैं वो भी वही लोग हैं और जो सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं ये भी वही लोग हैं। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी क्लियर डायरेक्शन है कि कोई भी व्यक्ति दोनों पक्षों की तरफ से वकालत नहीं कर सकता, उसकी वकालत खारिज की जाती है। इसलिए ये लोग बहुत ही साजिश के तरीके से, मैंने ये पीछे इसलिए भी की है कि हो सकता है सरकार को पता ही नहीं हो कि उनकी तरफ से जो
AAG उन्होंने नियुक्त किए हैं वो जो पैरवी कर रहे हैं, उनकी कोई फर्म है जो CROP सिद्धार्थ चौहान की भी पैरवी कर रही है। ये उनके संज्ञान में लाने के लिए मैंने यहाँ पे PC की है, क्योंकि 22 लाख परिवारों का मामला है जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई, मेहनत मजदूरी की जो कमाई थी वो सारी उन्होंने इसके लिए जो कमाया वो पूरा इन सोसाइटी के अंदर लगा दिया। और आज क्या हो रहा है कि इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि उनका पैसा वापस करा दिया जाए और इनको बरी कर दिया जाए। जो ये तो वही वाली बात होगी, किसी ने चोरी कर ली तो चोरी का पैसा बरामद कर लो, उस पर कार्रवाई क्यों करनी है। वो स्थिति इसके अंदर ये लोग करना चाहते हैं। मैं आपको तथ्यों के साथ ये सुप्रीम कोर्ट में जो AAG के रूप में शिवमंगल शर्मा जी जो पेश हुए हैं, ये तो एक तो लेटेस्ट ही है जो कि 16 मार्च की सुनवाई थी। इसके अंदर सेकंड नंबर पे नाम है शिवमंगल शर्मा, 16 मार्च को जो पेश हुए हैं।